Assalamu alaikum everyone, I am Zara Shah and I hope you all are fine and safe. It's been a long time since I made my last video. Due to some personal issues I wasn't able to give time and make videos, but hopefully this time I will be regular. So today our topic of discussion is punctuation. पंक्चुएशन आपका प्रेसी राइटिंग एंड कंपोजिशन के पेपर का एक क्वेश्चन है और ये 5 मार्क्स का होता है, ठीक है। और 5 मार्क्स का होता है लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस उतनी ही है जितनी आपके 20 मार्क्स वाले क्वेश्चन की होती है। बिकॉज आपको पता है कि CSS में आपका जो 1 पॉइंट है वही आपकी पोजीशन जो है वो डिटरमिन करता है। वही आपका CSS में 1 पॉइंट से ही आप जो हैं ऊपर नीचे जाते हैं और आपके एलोकेशन के ऊपर जो है वो आता है, फ़र्क पड़ता है। सो पंक्चुएशन जो है ये क्वेश्चन आता किस तरह का है कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है और यू विल बी गिवन अ पैराग्राफ और उस पैराग्राफ को जो है आपसे कहा जाएगा कि इसे पंक्चुएट करें। अब पंक्चुएशन होती क्या है, पंक्चुएट आपने क्या करना, सो पंक्चुएशन कैसे लगानी है। पंक्चुएशन इज़ बेसिकली इट मीन्स के यू हैव टू यूज़ द पॉइंट्स, स्टॉप्स और you can say marks to separate one sentence from another sentence, or you can say that you have to use these points, marks and stops to separate one part of sentence from another sentence, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, आपके पास पंक्चुएशन में क्या क्या चीज़ें आती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव अ फुल स्टॉप, सारी उम्र आप फुल स्टॉप लगाते रहे हैं। देन यू हैव अ कॉमा, देन क्वेश्चन मार्क, इन्वर्टेड कॉमास, अपोस्ट्रॉफी, एक्सक्लेमेशन मार्क, हाइफन एंड डैश। हाइफन और डैश में फ़र्क क्या है कि हाइफन आपके पास छोटा होता है, ठीक है, और ये ऊपर की तरफ आता है। लाइक इफ़ यू आर राइटिंग, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। Like if I say like you write is son in law, so this is a hyphen, it isn't a dash. Dash जो है आपके पास वो लॉन्ग होती है, ठीक है, इट्स अ लॉन्ग वन, ठीक। देन यू हैव अ सेमी कॉलन एंड अ कॉलन। सेमी कॉलन में क्या फ़र्क होता है, सेमी मीन्स हाफ, तो मीन्स क्या है कि इट इज़ अ हाफ कॉलन। अगर हम पहले कॉलन को देखें, इन कॉलन यू हैव 2 डॉट्स लाइक दिस, बट सेमी कॉलन में जो है यू हैव 1 डॉट अबव एंड नीचे आपके पास क्या होता है, कॉमा होता है, एंड इट इज़ योर सेमी कॉलन। देन यू हैव ब्रैकेट्स, और इस ब्रैकेट्स को हम पैरेंथेसिस भी कहते हैं। ब्रैकेट्स कैन आइदर बी स्क्वायर ब्रैकेट्स और राउंड ब्रैकेट्स। देन यू हैव ऑब्लिक और स्लैश, ये जो एक टेढ़ी सी एक लाइन आपको नज़र आ रही है, दिस इज़ योर ऑब्लिक और स्लैश। इसके अलावा आपके पास इटैलिक्स होते हैं, वर्ड को इटैलिक करते हैं। देन यू हैव कैपिटल लेटर्स, देन यू हैव एम्फेसिस साइन, ठीक है, इस तरह के होते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपके पास आती हैं पंक्चुएशन में। और क्या होता है कि आपने इस क्वेश्चन में क्या करना होता है कि आप ये रूल्स जो हैं कि फुल स्टॉप कहाँ आएगा, कोमा कहाँ आएगा, किस किस चीज़ के साथ आएगा, अब वो जो है आप वो याद करते हैं, आप प्रैक्टिस करते हैं इसकी। एंड देन क्या होता है कि जब क्वेश्चन आता है तो आपने यही सब चीज़ें जो हैं, फुल स्टॉप, कोमा, क्वेश्चन मार्क जो मैंने बताया है, ये सब कुछ जो है आपने क्या करना है, आपने लगा के उस पूरे पैराग्राफ को जो है पंक्चुएट करना है, उसकी पंक्चुएशन करनी है। और अगर आपने रूल्स किए हुए हैं इसके लर्न, ठीक है, थॉरली आपने इसे पढ़ा हुआ है, इसकी प्रैक्टिस की हुई है, तो क्वेश्चन जो है बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं होता इसे सॉल्व करना। बस ये है कि गौर से आपको बस रूल्स आने चाहिए, आपकी प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए। और अभी तो टाइम भी बहुत है, अभी हम अप्रैल में हैं, ठीक है, और आपके पास नेक्स्ट फेब में जाके पेपर आएंगे 2022 में, तो अभी तो बहुत सारा टाइम है। प्रैक्टिस करें अभी से पंक्चुएशन, जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, ये मेरा एक टिप है आप लोगों के लिए कि जैसे हम पंक्चुएशन का क्वेश्चन हो गया या ग्रामर के जो रूल्स हैं वो क्वेश्चन हो गया, इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो आप लोग जो हैं ट्रांसलेशन वाले जो क्वेश्चंस हैं उसकी प्रैक्टिस अभी से स्टार्ट करें, क्योंकि यही 5-10 मार्क्स जो हैं ये आपका बहुत डिफरेंस क्रिएट करते हैं। अगर आप इसमें अच्छा ले जाते हैं फिर आपको एक एज मिल जाता है। अगर आपकी ये चीज़ अच्छी है तो अगर कहीं कम भी हो रहा है, जैसे प्रेसी में आपके मार्क्स जो हैं वो काटे जाते हैं, तो क्या होता है कि ये जो है ये चीज़ उसे कवर अप कर देगी। हम इस पंक्चुएशन के जो रूल्स हैं 1 बाय 1 जितने भी ये हैं, फुल स्टॉप, कॉमा, जितने भी पंक्चुएशन मार्क्स हैं, इनके रूल्स जो हैं कि कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं 1 बाय 1 जो हैं मैं ये आप लोग को बताऊंगी।
और इसकी बिकॉज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो देखने में बहुत लोग जो हैं वो ज़ाहिर बात है कंसंट्रेशन ख़त्म हो जाती है, तो इससे मैं डिफरेंट वीडियोस में डिवाइड कर दूँगी ताकि आप लोगों के लिए ईजी हो जाए। ओके, सो स्टार्टिंग विद फुल स्टॉप, सबसे पहले क्या है, इट इज़ प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस इफ़ देयर इज़ नो क्वेश्चन मार्क और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन और अ डैश। ठीक है, किसी भी सेंटेंस के अदर एंड पे क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क या फिर डैश नहीं है, देन यू विल पुट अ फुल स्टॉप, के बाद ख़त्म होगी। फुल स्टॉप मीन्स दैट सेंटेंस की फॉर्म में के बाद ख़त्म होगी है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी से वी सॉ देम इन द गार्डन, तो इसके एंड के ऊपर ना आपके पास एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा, ना आपके पास जो है क्वेश्चन मार्क आएगा, नीदर यू विल पुट द डैश। ठीक है, आप इसके एंड पे क्या डालेंगे, ये क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप। ठीक है, देन आपके सेकंड चीज़ क्या है, ये बेसिकली जो है कहाँ कहाँ फुल स्टॉप लगना है कहाँ नहीं लगना, ये मैं वो आपको बता रही हूँ। फुल स्टॉप जो है इट मे और मे नॉट बी प्लेस्ड आफ्टर मिस्टर, मिसेज और अ मिस। ठीक है, मिस हम उस वक्त कहते हैं कि व्हेन यू डू नॉट इंडिकेट दैट वेदर अ लेडी इज़ मैरिड और नॉट। ठीक है, यू डू नॉट शो, तो उसमें मिस यूज़ होता है। तो या तो आप मिस्टर, जैसे यहाँ पे मैंने आपको एक एग्जांपल दी है, मिस ज़ाहरा, मिस के बाद यू कैन सी हेयर दैट आई हैव पुट अ फुल स्टॉप हेयर। ठीक है, मिस ज़ाहरा, ये मिस के बाद आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। मिस ज़ाहरा इनवाइटेड मिस्टर एंड मिसेस अली टू डिनर। ठीक है, तो अगर आपके पास सेंटेंस में आ जाता है मिस्टर एंड मिसेस, पैराग्राफ में कोई ऐसा सेंटेंस है जिनमें मिस्टर एंड मिसेस आ रहे हैं, तो आप फुल स्टॉप लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते, इट डिपेंड्स अपॉन यू। ठीक है, उसके बाद है कि आपके पास जो एब्रीवेशन होती हैं, जैसे शॉर्ट एब्रीवेशन होती क्या है, शॉर्ट फॉर्म्स ऑफ अ वर्ड। ठीक है, तो उस वर्ड की जो है एब्रीवेशन वो जो है दे टेक और दे डू नॉट टेक अ फुल स्टॉप। ज़रूरी नहीं है कि आप हर एक के बाद ही फुल स्टॉप लगाएं, इट डिपेंड्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल दूँ, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, तो ये जो DEPT डॉट है, ये शॉर्ट फॉर्म है डिपार्टमेंट की। आपके पास जो आती हैं क्या कहते हैं डिग्रीज़ हैं, लाइक BA, तो BA को आप B.A. डॉट लिखते हैं, BSc B.SC एंड देन डॉट। गवर्नमेंट की शॉर्ट फॉर्म जो है आप GOVT लिख के एंड देन यू पुट अ फुल स्टॉप। ठीक है, तो ये जो है गवर्नमेंट, इधर जो है ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है गवर्नमेंट की, और इसके बाद जो है वो आता है आपके पास फुल स्टॉप। इसी तरह आपके पास एक एग्जांपल है AM एंड PM, तो A.M लिखते हैं, A.M. और P.M. ठीक है, अच्छा, अब एक यहाँ पे चीज़ है, वो ये है कि जो आपके पास शॉर्ट फॉर्म ऑफ इंटरनेशनल एंड गवर्नमेंट एजेंसीज है ना, अब दे नाउ डू नॉट टेक द फुल स्टॉप, उनके बाद फुल स्टॉप नहीं लगाते। फॉर एग्जांपल आपके पास है यूनाइटेड नेशंस, तो आप UN ऐसे ही लिखते हैं, आप कभी भी U.N. नहीं लिखते। ठीक है, आपके पास वापडा है, वापडा किसकी शॉर्ट फॉर्म है, वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी की। ठीक है, तो वापडा के अंदर जो है आप कभी भी फुल स्टॉप नहीं लगाते। PTV है, पाकिस्तान टेलीविजन, आप फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे। PTCL है, ठीक है, पाकिस्तान टेलीफोन कंपनी लिमिटेड, आप उसके बाद फुल स्टॉप नहीं लगाते। ठीक है, तो ये एक आपके पास जो है एक एक्सेप्शन आ गई कि आपने जो अब जो इंटरनेशनल गवर्नमेंट एजेंसीज हैं उनके बाद आपने फुल स्टॉप, यू विल नॉट पुट द फुल स्टॉप। अगर वो किसी भी सेंटेंस में, पैराग्राफ किसी सेंटेंस में आता है तो आप उनके पास फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे। ठीक है, देन आपके पास अगला जो है रूल आता है कि जो आपके पास मेट्रिक मेजरमेंट्स है, मेट्रिक मेजरमेंट्स आपके पास क्या है, आपके पास किलोग्राम है, सेंटीमीटर है, ग्राम है, किलोमीटर है। ठीक है, उसके अंदर फुल स्टॉप नहीं आता। कभी भी आप ऐसे नहीं लिखेंगे K.G. नहीं लिखेंगे किलोग्राम को, यू विल जस्ट राइट KNG। सेंटीमीटर को यू विल नॉट राइट इट एज C.M. यू विल जस्ट राइट CM विच मीन सेंटीमीटर। ग्राम का आप कभी भी G. नहीं लिखेंगे, आप खाली G लिखेंगे विच इंडिकेट्स द ग्राम। ठीक है, तो ये मेट्रिक मेजरमेंट्स के अंदर जो है फुल स्टॉप नहीं आता, इसकी गलती बिल्कुल नहीं करनी। देन लास्टली आपके पास अगर किसी सेंटेंस में फॉर एग्जांपल आप जो है, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि आपके पास एक चीज़ होती है वो है एलिप्सिस। ठीक है, एलिप्सिस, हियर इट इज़ रिटन, ये एलिप्सिस लिखे। 3 फुल स्टॉप्स या 3 डॉट्स अगर किसी सेंटेंस में आ रहे हैं तो वो इंडिकेट करते हैं कि ये जो सेंटेंस है, ठीक है, इसके अंदर से कुछ वर्ड्स जो हैं वो कम है, वो लेफ्ट आउट है। ठीक है, विद इन अ सेंटेंस और एट इट्स एंड।
फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, दोज हु लिव इन द ग्लास हाउसेज शुड, आगे हेयर यू कैन सी दिस 3 डॉट्स, ठीक है, यू कैन सी हेयर आई हैव पुट द 3 डॉट्स। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कुछ वर्ड्स मिसिंग हैं, कुछ वर्ड्स जो है वो लेफ्ट आउट हैं, इज़ अ कॉमन थिंग। तो ये फुल स्टॉप का ये यूज़ भी है। तो इससे हमने देख लिया कि फुल स्टॉप जो है वो किधर किधर यूज़ होता है, किधर किधर नहीं यूज़ होता, ठीक है। और यही सारी चीज़ें जो हैं, आपने यही रूल्स हैं, यही चीज़ें हैं जो आपने अपने जहन में रखनी हैं, ताकि जब आपके पास पैराग्राफ आए तो आपको पता हो कि मैंने फुल स्टॉप किस किस जगह पे लगाना है। मिस्टर मिसिस के साथ लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते। शॉर्ट फॉर्म्स अगर कहीं लिखी हुई गवर्नमेंट की, देन यू विल हैव टू पुट द फुल स्टॉप। अगर यूनाइटेड नेशंस का गलती से अगर उन्होंने फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है कि यू डॉट एन डॉट लिखा हुआ है, देन यू विल रिमूव इट, इट्स UN, ठीक है। मैट्रिक मेजरमेंट्स जो है उसमें आप नहीं डालेंगे। ये सब चीज़ें ध्यान में रख के जब आप करेंगे तो आपका जो है वो पंक्चुएशन बहुत अच्छी होगी, और यही चीज़ें पंक्चुएशन यानी। तो आज तो हमने सिर्फ फुल स्टॉप डिस्कस किया। लेटर ऑन हम जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं आपके साथ जो हूँ, और इसके अलावा 3 जो आपके पास डिफरेंट जो हैं, और एटलीस्ट वो विल डिस्कस 3 मोर, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं डिवाइड करूँगी ताकि बर्डन ज़्यादा ना पड़े और आप अच्छी तरह इस चीज़ को समझ जाएं। तो जो है मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी, आपके पास जो पंक्चुएशन मार्क्स हैं। और दिस वॉज फॉर टुडेज़ वीडियो। और इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, इफ़ यू डिडंट गेट एनीथिंग, ठीक है, you can always ask in the comment section, and please do comment and subscribe the channel, because I will be putting more videos। और इस दफ़ा मैं बिकॉज ये एक नया सेशन स्टार्ट हो रहा है, अप्रैल है, और CSS 2022 के लिए आपके पास जो है वो एक न्यू स्टार्ट हो रहा है। तो मैं हर चीज़ जो हूँ एक बिगनिंग से जो है मैं उसकी वीडियोस बना के जो है वो मैं चैनल पे अपलोड करूँगी आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों के लिए जो है वो इजी हो। मैं डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, लाइक यू हैव पॉलिटिकल साइंस, क्रिमिनोलॉजी को हम कंटिन्यू करेंगे उसके लेक्चर्स को टॉपिक वाइज। पॉलिटिकल साइंस की मैं इंशाल्लाह बनाऊंगी। इसके अलावा यूएस हिस्ट्री के टॉपिक्स के ऊपर भी जो है मैं वीडियोस बनाऊंगी। पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, टॉपिक्स को कैसे आपने आंसर राइटिंग कैसे करनी है, और किस तरह आपके आंसर्स में क्या क्या पार्ट्स हैं। तो ये सब चीज़ें जो है हम डिस्कस करेंगे। आपने करंट अफेयर्स को कैसे लेके चलना है, बिकॉज ये न्यू सेशन है, और इसलिए मैंने पंक्चुएशन को भी इस टॉपिक को सिलेक्ट किया ताकि आप अभी से इस चीज़ की तैयारी करें, प्रैक्टिस करें, और आपके मार्क्स जो हैं वो इसमें अच्छे आएँ और आप जो हैं ईज़िली इस चीज़ को कर सकें। तो जो भी क्वेश्चन हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियोस को लाइक भी करें अगर आपको पसंद आती हैं। और अगर कोई चीज़, कोई ऐसा टॉपिक है, यू वांट मी टू मेक अ वीडियो ऑन दैट टॉपिक, यू कैन ऑलवेज आस्क। जितने भी क्वेश्चन हैं पूछें, आई विल ऑलवेज आंसर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।